हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर सर्कल्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है ना। तो कौन से वो 5 क्वेश्चंस है और किस तरीके से आप उन 5 क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो और उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चीजें हैं अपने पास इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना। तो चलिए यार बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में प्रो बन सकते हैं। और क्या पता यही 5 क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, तो यार फिर तो उससे बढ़िया चीज क्या ही हो जाएगी। बट हाँ, एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप के, देखो एग्जैक्ट पेपर आपको कोई नहीं बता सकता। एग्जैक्ट पेपर आपको वही बताएगा जो पेपर बना रहा है, और पेपर एक इंसान नहीं बनाता है, पेपर आपके पास 2 से 3 लोग अलग अलग मिलकर बना सकते हैं। तो और दूसरे बंदे को भी नहीं पता होता है कि वो कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं। एग्जैक्ट पेपर कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो आपको ये चीज जरूर बता सकते हैं कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं पिछले 9-10 सालों से पढ़ा रहा हूं, है ना। तो मुझे आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, किस टाइप की चीजें आपके पास पूछी जाएंगी। तो उसी के सराउंडिंग्स आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे और अगर वही आ जाएगा फिर तो बढ़िया ही है ना। चलो आ जाओ, तो देखते हैं यार। सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए ना पीडीएफ के फॉर्म में, तो वो नोट्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में कहां पे सर जी? डिस्क्रिप्शन में आपके पास जो लिंक्स है ना, तो मोर वाले लिंक्स पे आप क्लिक करोगे, वहां से आपको हैंड रिटन नोट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स पे जाओगे तो आपको इस सेशन के जो मैं सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पे सॉल्यूशन जो दूंगा, तो हाथों के लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे वहीं पे, है ना। चलो आ जाओ। इन द गिवन फिगर, आपको इस फिगर में बीसी की लेंथ निकालनी है। चलो आ जाओ निकालते हैं। तो यार ये बहुत सिंपल सी कहानी है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये 4 है, 11 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, है ना। टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स है। तो बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पास, 10 सेंटीमीटर। बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, है ना। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं अपने इस सवाल की। ये मैंने अपने सेशंस में बहुत बार आप लोगों को करवाया भी है कि अगर आप लोगों के पास कोई फिगर है इस तरीके से, ये एंगल 30 डिग्री का, आपको इधर वाला एंगल निकालना। बहुत सिंपल सी कहानी है, देखो ध्यान से देखो। ये जो BO है ये क्या है बेटा? रेडियस है। ये जो ये है ये भी क्या है? रेडियस है, बराबर होंगे, है ना। ये जो OA है ये भी क्या है? रेडियस है। और उसने क्वेश्चन में बोला होगा, कुछ तो बोला होगा, इन द गिवन फिगर ये डायमीटर है, ये सर्कल है, और व्हेन इट प्रोड्यूस टू टी। अच्छा कुछ नहीं बोला है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अगर रेडियस है, ये अगर रेडियस है तो मतलब बराबर होंगे। और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके पास ये चीजें हैं, ये आपके पास टेंजेंट है, ये आपके पास टेंजेंट है, ये आपके पास टेंजेंट है, ये आपके पास रेडियस है। तो टेंजेंट जो होता है रेडियस पे क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल तो अपन लोगों का 90 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखूं जहां पे ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपके पास ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 30 + 30 60, यानी कि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। और ये वाला एंगल हम लोग x मान लेते हैं। तो अपन लोग अपने इस वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं, है ना। एक है आपके पास बेटा 90, एक है आपके पास x, और एक है आपके पास 30 डिग्री। एक है आपके पास कितना? x 90 60 डिग्री, है ना। तो बहुत सिंपल है, 180 डिग्री हो जाएगा इनका सम। 90 + 60 कितना हो जाएगा? 150 + x = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 माइनस कर तो 30 डिग्री आ गया। तो ये वाला एंगल आपको निकालना था, PTA। आसान लगा? मुमकिन है ना। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, है ना। अगला सवाल आप लोगों के पास बहुत बेहतरीन सा सवाल है ये। और इस सवाल में क्या बोला गया है कि इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स PT एंड PS आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। 2 टेंजेंट्स है बेटा, एक है PT और एक है PS। ये 2 टेंजेंट्स है आपके पास, है ना।
और सेंटर इनका क्या है, वो है एसपीटी। ये वाला जो एंगल है ये आपके पास 120 डिग्री का है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ऊपर वाला 60 डिग्री हो जाएगा, नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। अच्छा, प्रूव दैट ओपी इज 2 टाइम्स ऑफ पीएस। ओपी इज व्हाट, ओपी इज 2 टाइम्स ऑफ पीएस। ये आप लोगों को प्रूव करना है, ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। ओपी इज 2 टाइम्स ऑफ पीएस। तो ये है, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का है ना। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल भी टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पे 90 डिग्री। तो अपन लोग नीचे वाले ट्राइंगल में देख लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आता है, इन ट्राइंगल ओपीएस, है ना। अगर मैं ट्राइंगल ओपीएस में देखूं और जिन बच्चों ने पहले ये सवाल नहीं किया हुआ है, तो उनको देख के, उनको ये सवाल देख के कुछ लगेगा, अरे ऐसा भी होता है क्या इसमें सर्कल में। देखो अब यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो वैसे ही पहले ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। तो कभी भी अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कभी भी अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो इन दैट राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री। इसके सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बाजू वाला बेस हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको पीएस और ओपी चाहिए, ओपी पीएस, हाइपोटेन्यूज और बेस चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज और बेस के लिए क्या लगाना पड़ेगा, cos 60 डिग्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे तो आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन आता है। cos 60 होता है बेटा 1/2, बेस कितना है आपके पास, PS है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, OP है। इसको इधर, तो OP जो है वो हो जाएगा आपके पास 2PS, बस। OP is 2 टाइम्स ऑफ PS, है ना। तो इस तरीके से इनको हम लोग कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यार आप लोगों के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है हम पिछले कई दिनों से द्रोणा बैच के बारे में बात कर रहे हैं। सो द्रोणा इज व्हाट, द्रोणा इज अ रिवीजन बैच, जिसमें हम आप लोगों को फुल चैप्टर करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज चीजें चल रही है इस बैच में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो करवा रहे हैं। उसके अलावा आपके पास जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको इसमें करवा रहे हैं, और फुल एक्सप्लेनेशन हो रही है चैप्टर की, है ना। और इसमें इस बैच में आप लोगों के पास 4 सब्जेक्ट कवर होंगे। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से बेटा, एसएसटी, इंग्लिश, है ना, हिंदी, सॉरी नॉट हिंदी, मैथ्स और साइंस, है ना। ये 4 सब्जेक्ट हम इसमें कवर करवा रहे हैं। और ये जो बैच है ये मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए महीने का, 500 रुपए मंथ का, और 2 मंथ का ये बैच है, तो 1000 रुपए का ये बैच पड़ेगा आपको, जिसमें आप लोगों को 60 to 70 सेशंस मिलेंगे, 60 to 70 सेशंस मिलेंगे, और ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। ये बैच जो है आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, है ना। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1000 रुपए में अगर आपको ये सारा कुछ मिल रहा है, जितना भी चैप्टर है उनके कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेनेशंस, है ना, क्रैश कोर्स है ये, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उसमें करवाते हैं वही आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में उसके जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मेक श्योर कि आप लोग इस बैच में जरूर एडमिशन लेना, है ना। 60 to 70 सेशंस है, इनफ नंबर ऑफ सेशंस है, एक साथ सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो मेक श्योर जो पहला वाला लिंक है इस डिस्क्रिप्शन का, द्रोणा क्रैश कोर्स, है ना, उस पर क्लिक करो और फायदे उठाओ, ठीक है। उसके बाद यार अगर हम बात करें दूसरी चीज की, तो वेदांतो आप लोगों को दे रहा है 3 मॉक टेस्ट पेपर, 3 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के पर सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आप द्रोणा बैच में हो या नहीं हो। अगर आप लोग ये एक्सेस करना चाहते हो, ये मॉक टेस्ट पेपर लेना चाहते हो, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का, या हिंदी टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया हिंदी टेस्ट सीरीज, हिंदी का भी पेपर मिलेगा इसमें। तो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करो, है ना। एनरोल करना पड़ेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, और एनरोलमेंट के बाद यू कैन गेट दिस थिंग, ठीक है। चलो चौथा सवाल देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। कह रहे कि यार ये जो टेंजेंट्स होते हैं, ये जो टेंजेंट्स है ना, ये कॉर्ड के साथ बराबर एंगल बना रहे हैं, ये आपको प्रूव करना है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये कॉर्ड के साथ क्या कर रहे हैं, बराबर एंगल बना रहे हैं, है ना। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द कॉर्ड, है ना, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, ठीक है ना। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। कैसे करोगे, ये मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिया।
अब यार रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ठीक है। इधर वाला एंगल मैंने x मान लिया, इधर वाला एंगल मैंने y मान लिया, इधर वाला एंगल मैंने a मान लिया, इधर वाला एंगल मैंने b मान लिया। अब यार ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, ये 90 डिग्री का होगा और a प्लस बी जो होगा ये भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई और a प्लस बी आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा, अब उसके बाद आपको पता है क्योंकि ये रेडियस है तो ये जो x होगा और ये जो a होगा, मतलब ये इक्वल है ना। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल x और एंगल a भी बराबर होंगे। तो आपने x को तो एज इट इज लिखा और a की जगह पे आपने x लिख दिया, क्योंकि x और a बराबर हैं तो y और b भी बराबर आ गए। बस यही तो प्रूफ कर रहा था कि ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो और देखते रहो। और फिर बताओ कि क्या ये आप कर सकते हो या नहीं। मैंने अपने सेशंस में बहुत बार इस क्वेश्चन को करवाया और इसका आंसर भी मुझे याद है 20/3 या 20/5 कुछ ऐसा सा आंसर है इसका, 20/3 हाँ, है ना। और कैसे आप लोग इस सवाल को करोगे, ध्यान से समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। देखो इन द फिगर PQ जो है, PQ क्या है, एक कॉर्ड है ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल है बेटा इसका रेडियस, ये जो सर्कल है इसका रेडियस आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और PQ जो कॉर्ड है वो पूरा का पूरा क्या है, 8 सेंटीमीटर का है। तो आपको पता है कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर जब होता है तो वो इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, तो 4 ऊपर होगा 4 नीचे होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने इस पे ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR। अगर मैं ट्राइंगल POR में देखता हूं तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस OR का स्क्वायर, है ना। 16 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 9 हो जाएगा OR का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू OR का स्क्वायर OR, तो ये आ जाएगा आपके पास OR कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो OR हमने निकाल लिया बेटा, कितना आया, 3 सेंटीमीटर। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करवाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक अप्रोच है, एक सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हो और एक जो बेसिक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कुछ बनता है उससे भी कर सकते हो। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करने जाओगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, सिमिलैरिटी और ट्रिग्नोमेट्री से करोगे तो बहुत इजी पड़ जाएगा आपको, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आ जाओ, अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए। आपको टीपी की लेंथ निकालनी है, टीपी की लेंथ निकालनी। तो टीपी की लेंथ निकालने के लिए, ये टीपी है बेटा, ये टीपी है, ये टीपी है। इस टीपी की लेंथ निकालने के लिए आपको ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखना पड़ेगा। इस टीपी की लेंथ निकालने के लिए ये टी है, ये पी है और ये क्या है, ओ है। तो ओपी तो आपको दिया गया है 5, है ना। ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा, है ना। अच्छा, ये तो है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है बेटा हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो मैं एक काम करता हूँ, tan थीटा यूज कर लेता हूँ। tan थीटा ही क्यों, इन ट्राइंगल दिस, इन ट्राइंगल POT, इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा ही क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर TP आपको चाहिए उसका निकालना और ये बेस आपको दिया गया है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर कितना है TP और बेस कितना है आपके पास 5। ये हो गया भैया, ये हो गया भैया। अब हम अपने इस छोटे से ट्राइंगल में OPR में देख लेते हैं, इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल OPR, है ना। और OPR को अगर मैं बनाऊं OPR, है ना। ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला 5 है, PR हमें पता है 4 है और OR हमें पता है, ये भी पता है 3 है। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट मैं tan थीटा यूज कर लेता हूँ। tan थीटा क्यों, ताकि मैं यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकूं। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो tan थीटा की वैल्यू पता चल गई हमें 3/4, है ना। और यही एंगल और यही एंगल ये सेम ही तो है, यही वाले तो दोनों एंगल है ये। तो tan थीटा की जगह पे मैं 4/3 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब जब मैं इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 4/3 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, TP/5 के। 5 को ससुरे को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 20/3 TP, हो गया ये सारा।
और अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करने जाओगे ना, तो मैं दिखाता हूँ कैसा होगा ये। ऐसा होगा, पहले ऐसा करके कुछ इक्वेशन बनेगी, फिर ऐसा करके कुछ बनेगा, ऐसा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है जो आपको सूटेबल लगे। किसी बच्चे को सिमिलैरिटी से आता है तो वो भी सही है, नहीं आता तो एक बार कोशिश करना सिमिलैरिटी वाले ट्राइंगल से। जो 2 ट्राइंगल्स मैंने लिए बस वही 2 ट्राइंगल्स लेना, सिमिलैरिटी से करने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलो, बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को अगर पर्सनली कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। यहाँ पे सेशन के जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आ जाते हैं, हर चैनल के जितने भी अपडेट्स होते हैं। नोटिस बोर्ड होता है ना, नोटिस बोर्ड वैसा ही है, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन, है ना। आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको ऐसा कुछ और भी चाहिए बाकी के चैप्टर के लिए, या ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए, वैसा भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो वो भी मिलेगा आपको। बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।